सरकारी बंदिशों से फुस हुए भरतपुर के पटाखा उद्योग को अब सरकारी संजीवनी मिल गई है। सुस्त उद्योगों में अब फिर से आतिशबाजी की बहार है। दिवाली से पहले आई इस राहत ने खुशियों के बम फोड़ दिए हैं। फैक्ट्रियों में फिर से हलचल शुरू हो गई। ऐसे में व्यापारियों के साथ श्रमिकों ने भी राहत की सांस ली है। पिछले 2 साल से पटाखे चलाने पर बंदिश होने के कारण आतिशबाजी उद्योग बेपटरी हो गया था। कई जगह तो ताला लगने की नौबत हो गई थी। अब सरकार ने प्रदेश में 2 घंटे पटाखे चलाने की छूट दी है। ऐसे में दिवाली का उल्लास अब 2 गुना हो गया है। पटाखों पर बैन होने और भरतपुर के एनसीआर में शामिल होने से जिले को दोहरा झटका लग रहा था। ऐसे में यहाँ के उद्योग धंधे दम तोड़ रहे थे। आलम यह था कि नए उद्योग धंधे लगने की बात तो दूर, पुराने धंधे भी नहीं चल पा रहे थे। अब सरकारी छूट के बाद इन्हें खासी राहत मिली है। ये राहत इन उद्योगों के लिए नई रोशनी लेकर आई है। भले ही भरतपुर में आतिशबाजी चलाने पर रोक हो, लेकिन बाहर माल सप्लाई करके व्यापारी और श्रमिक राहत पा सकेंगे। मैं गहलोत सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि गहलोत सरकार ने जो ग्रीन क्रैकर्स के लिए अनुमति दी है जलाने के लिए, आज हम भी इस बात के लिए बहुत खुश हैं और हमारी जो लेबर है वो भी बहुत खुश है। और हम यही कामना करते हैं कि जो एनसीआर में भरतपुर आया हुआ है इसको भी कैसे ना कैसे करके मुक्त कराएं, जिससे मतलब इस कारोबार को बहुत आगे प्रोग्रेस हो सके। फुलझड़ी बनाने वाले दीपक चंदानी बताते हैं कि ग्रीन पटाखों से कतई प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण ऐसे पटाखे करते हैं जो आसमान में जाकर फूटते हैं। भरतपुर में बनने वाली फुलझड़ी और पटाखों से कतई प्रदूषण नहीं होता है। ऐसे में प्रदूषण के नाम पर इस पर रोक लगाना गलत है। पहले ही कोरोना की मार से ऐसे उद्योग आहत थे। अब एनसीआर ने इसे बिल्कुल तोड़कर रख दिया है। ऐसे में 8 से 10 करोड़ सालाना होने वाला कारोबार सिमटकर 2 से 4 करोड़ तक आ गया है। पहले भरतपुर में 4 फैक्ट्री थी, इनमें से 2 बंद हो चुकी है। एक फैक्ट्री में कम से कम 50 श्रमिक काम करते हैं, जिनके परिवार का गुजारा इसी मेहनताने से होता है। राज्य सरकार के इस फैसले से उद्योगों को राहत मिलेगी। एनसीआर भरतपुर के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो रहा। प्रदूषण की मार के बहाने यहाँ के उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार को चाहिए कि वो भरतपुर को एनसीआर से बाहर कराए, जिससे यहाँ उद्योग धंधों को राहत मिल सके। ये हम बहुत स्वागत करते हैं गहलोत सरकार का कि उन्होंने भरतपुर में राजस्थान के अंदर पटाखा जलाने के लिए अनुमति प्रदान की है। लेबर के अंदर जो मायूसी आई हुई थी, उनके चेहरे पर भी खुशियों के निशान देखे जा रहे हैं। उनको जो काम नहीं मिल रहा था, अब उनको काम मिलने लगा है और आगे मिलता रहेगा। पिछले 3 साल से आतिशबाजी उद्योग की हालत बहुत दयनीय है। पहले एनसीआर ने इस उद्योग की हालत पतली कर दी। इसके बाद कोरोना ने उद्योगों को ठप सा कर दिया। काम नहीं मिलने के कारण परिवार का गुजारा मुश्किल हो रहा था। इस कारोबार से बहुतेरे लोगों को रोजगार मिल रहा है। पिछले 3 साल से श्रमिक रोजगार के लिए दर दर भटक रहे थे। अब ये काम चलने लगा है तो मजदूरी मिल रही है। ऐसे में अब परिवार का गुजारा ठीक से हो सकेगा। गहलोत सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे फुलझड़ी पे चलाने पे बनाने पे छूट कर दी है। इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो ये तो इसकी हमारी के आज कर रहे हैं, कल ना कर रहे हैं, ऐसी अब बढ़िया टाइम की पालन है। आतिशबाजी की परंपरा करीब 4000 वर्ष पुरानी है। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने आतिशबाजी कर उनका स्वागत किया था। सरकार से इन उद्योगों को राहत मिली है। इससे श्रमिकों की दीपावली भी बेहतर तरीके से मन सकेगी। हालांकि एनसीआर पर अभी रोक है, लेकिन बाहर आतिशबाजी भेजे जाने से उद्योगों के चलने की उम्मीद बंधी है। ऐसे में इस उद्योग में दिवाली से पहले जश्न है। भरतपुर से विनोद शर्मा की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।